हमने तो टोपी पहनकर कितने में बेचा? अरे सुन तो लो, हमने तो टोपी पहनकर धार्मिक सौहार्द का मिसाल दिया है। हमने तो कोई शाहनवाज हुसैन की तरह जीजा और दामाद तो नहीं बने ना, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह। सुन लो भाई मेरे, ओ मोदी फीबिया के पत्रकार, अंधभक्त पत्रकार, सुन लो, इधर चेहरा दिखाओ, चेहरा मत छुपाओ। आप जैसे पत्रकारों की जगह कैमरे पर होनी चाहिए। गोरखपीठ से आते हैं। गोरख जो पीठ है वो हिंदुओं का विरोधी है। वो ब्राह्मण व्यवस्था, वैष्णव व्यवस्था का, हिंदू धर्म का विरोध करता था। आप सुन, सत्ता के दलालों, हंसियों सुनो, डॉक्टर किरण जे पटेल की जगह अगर अब्दुल होता, करीम होता, शमशाद होता, तब भी क्या आप ऐसे ही मौन रहते? तब तो आप नागिन डांस करते, टुम 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 करते। तो कौन सा मंत्र पढ़ते? आप पत्रकार हो, बताओ इधर। अरे भाई पूछो, पूछो हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो, अरे भाई सुन तो लो यार, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? आज आप जिस तरीके से टोपी लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, कहना क्या चाहते हैं? ऐसी खबरें दिखाइए, हिंदू मुस्लिम होए, अब भाजपा के वोटर बढ़े, आपहु इनकम होए। आपको तो ये चीज सोने पे सुहागा कि आपको फायदा कमाना है और हिंदू मुसलमान कराना है। अरे असम के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मदरसा बंद करा देंगे। आपने कभी ये कहा कि उसी असम के मुख्यमंत्री पर शारदा नारदा के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे डेली पड़ रहा था, डेली पैसेंजरी का काम हो रहा था। वहीं बंगाल में टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं बंगाल के, जब नारदा शारदा की बात हो रही थी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छापा मार रही थी। इसी नफरती बोलने के लिए उनके यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ने बंद हो गए। हम लोग बच्चा थे तो ग्रामर में पढ़ते थे कि ईडी लग जाने से आतंकवाद बढ़ रहा है, कि काल बदल जाता है, आतंकवाद बढ़ रहा है, मदरसे से आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर इस्लाम में आतंक होता तो इंडोनेशिया में होता, सऊदी अरब में होता, वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ भाजपा आरएसएस नहीं है। धर्म परिवर्तन रोका जाए इसलिए हो रहा है सब। आप जैसे लोग जो टोपी पहन लिया ना, आप जैसे लोग इलाज करने के लिए हो रहा है सब। और कुछ कहना? अब आप कहिए। जो शाहनवाज हुसैन के लिए क्या होना चाहिए, मुख्तार अब्बास नकवी के लिए क्या होना चाहिए? वो तो उनके जीजा और दामाद हैं। काहे टोपी? अरे भाई मुख्तार, अरे भाई सुन लो, कितने में बेचा, कितने में? हमने तो टोपी पहनकर कितने में बेचा? अरे सुन तो लो, हमने तो टोपी पहनकर धार्मिक सौहार्द का मिसाल दिया है। हमने तो कोई शाहनवाज हुसैन की तरह जीजा और दामाद तो नहीं बने ना, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह। वो क्या किया? वो कितना में शादी किया सो बताओ? वो कौन सा जिहाद है? वो कितना में जीजा बना भाजपा नेताओं के? आज आपने टोपी पहनी है भाई, तो कितने में ईमान बेचा? 100 कितने में बता दीजिए देश में पर बता। अरे भाई सुन तो लो, पंकज श्रीवास्तव कितने में बिके? कितने में बिके पंकज श्रीवास्तव? सुन लो, हम उस देश जबान नहीं खुल रही है, क्या कह रहा हूँ सुन लो। ये आप जो तुबला मुजरागिरी गा रहे हो ना, आप जैसे देश के दलालों ने, भरवों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। आप समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाते हो। हमें दिक्कत इस बात से है क्योंकि ना ही तो आप हिंदुओं के ना मुसलमानों को, आज आपने हिंदुओं के साथ गद्दारी करी, कल आप मुसलमानों के साथ गद्दारी। अब सुन लो, दिक्कत ये है। सुन लो भाई मेरे, ओ मोदी फीबिया के पत्रकार, अंधभक्त पत्रकार, सुन लो, इधर चेहरा दिखाओ, चेहरा मत छुपाओ। आप जैसे पत्रकारों की जगह कैमरे पर होनी चाहिए। सब जानते हैं हम सनातन परंपरा के वाहक हैं। कहाँ से सनातनी टोपी पहनता योगी आदित्यनाथ ने कब टोपी पहनी? मोदी जी ने कब टोपी पहनी? किसका नाम बोले पहले बताओ? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ से आते हैं। गोरख जो पीठ है वो हिंदुओं का विरोधी है। वो ब्राह्मण व्यवस्था, वैष्णव व्यवस्था का, हिंदू धर्म का विरोध करता था। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, वन में कई कठिनाइयों का सामना किया, तो जसोदा बहन को गले क्यों नहीं अपनाते? अच्छा। और जसोदा बहन को जब नरेंद्र मोदी जी की मां मरी तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? देश के सभी हिंदुओं को सुनिए और मुसलमान भाइयों को, हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर एक होकर रहना चाहिए। पीएफआई का अभी एक आतंकी पकड़ा गया जिसका प्लान है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, और आप जैसे लोग जो बौद्धिक तौर पर इन लोगों का समर्थन करते हैं तो क्या कहेंगे? और कुछ कहना चाहो? आप चाहते इस्लामिक राष्ट्र तो सरकार जो एक बार, अरे सुन भाई, अरे भाई पीएफआई दिख गया। किरण जे पटेल जो Z+ सुरक्षा लेकर ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में पूरे देश में भ्रमण करता रहा, जो पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बनकर घूमता रहा, जो ललित होटल में ठहरा, जो सरकारी खर्चों पर घूमता रहा, IAS IPS को धमकाता रहा, ये कौन सा पीएफआई का था आदमी भाई?
और उसको अमित शाह जी फॉलो वो करते हैं। अच्छा। उनको संजय जोशी जी फॉलो करते हैं। उनको अरे भाई फॉलो किसने मना किया है? भाई सुन लो ना, अरे बेशरम, देश में मैंने देखा देश के आदमी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। डॉक्टर किरण जे पटेल जो भारतीय जनता पार्टी का नजदीकी है, जो एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ का कहकर पूरी सिक्योरिटी जेट पर सिक्योरिटी समझते हो, अरे उसमें जितनी लाव लश्कर के साथ वो लाल चौक गया, एलओसी गया और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गया, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनके नाम के साथ किरण जय पटेल है। चलिए, अगर अभी अरे सुन लो, चलिए नहीं कितना अगर अरे भाई सुन लो ना, हाँ। किरण जय पटेल के समय कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, तो आप मीडिया के लोग आवारा कुत्तों की तरह भों 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 24 घंटा चलाते। किरण जय पटेल पर आप लोगों की बोलती बंद हो गई, मानव सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गई। क्या रखा है, नया नाम क्या रखा है पंकज श्रीवास्तव? इंसान। इंसान, मैं इंसान हूँ। आज मुसलमानों की टोपी पहनने का क्या कारण है? क्या है ये? मुसलमानों की सभी धर्मों में सर ढकने का रिवाज है। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, रुमाल बांधते हैं। हिंदू धर्म में भी सर ढकने का रिवाज है। आप हिंदुओं के नहीं ढक रहे, आप हिंदुओं के टीका नहीं लगा रहे, आप हिंदुओं की मुसलमान टीका क्यों नहीं लगाते? ए भाई, आप हिंदुओं की मुसलमान, हिंदू है, हम तो सनातनी है, तो टीका क्यों ना लगाए भैया? वैसे कि जरूरी थोड़ी ना है, क्या ना जरूरी है? ढोंग नहीं करते हैं, कम से कम आप ढोंग नहीं करते हैं। खबरदार, टोपी भी लगा रहे हैं और आप तिलक भी लगा रहे हैं। आप पत्रकारों ने मुसलमानों के हैं, मैं सबके हूँ। हम उस सनातन परंपरा से हैं जिसमें 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। और कौन से सनातनी हैं? आपने छोड़ दिया ना आज हिंदू धर्म। आप लोग भाजपा के हिंदू हो जो देश लूटो। अरे सुन लो ना यार, गोरे अंग्रेजों का था कि फूट डालो राज करो, अब भाजपा का है कि फूट डालो देश को लूट डालो। और इंसान सभी बराबर हैं। हाँ। जो इंसान से नफरत करता है वो इंसान नहीं, हैवान है। हाँ। तो ये लोग जो धर्म के नाम, कांग्रेस टिकट दे देगा आपको। फिर वही बात कांग्रेस पर। आप कांग्रेस के कथावाचक हैं? आप कांग्रेस के कारण ही गलती से पैदा हो गए क्या? जैसा भाजपा नेता कहता है कि बिजली चली गई तो हम बच्चा ज्यादा हो गया। ये सब कहाँ से सीख के आते हो यार? कांग्रेस अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है। इंसानियत सीखो, इंसान के क्या गुण होने चाहिए। फिर इंसान और हैवान में अंतर क्या है बताओ? कई लोग कहते हैं कि आप जैसे जो सेकुलर जो बनते हैं ना, बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। और दूसरी बात मैं बता दूं, रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये आपसी महत्वाकांक्षाएं की जो लड़ाइयां हैं, आप उसको धर्म से न जोड़ें। आज भी इंसान इंसान के दुश्मन पड़ा है। ठीक है। क्यों? हाँ। हम इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी भी पंथ के मानने वाले लोग हों, हम उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं जरूरत है देश को? ठीक है, अब ये बताइए, आप जो है कर्नाटक जाएंगे? पूरे देश में हाँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंकज श्रीवास्तव मैदान ये टोपी भी बीजेपी के खिलाफ पहनी है क्या आज? ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ये जो सांप्रदायिक नफरत है, जो दो लोग देश में नफरत फैलाते हैं, एक सच्चा सनातनी होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है इस धरा पर जितने भी जीव हैं उन सब की रक्षा करना हम सनातनियों का काम है। कर्नाटक में सुन रहे यार, कह रहे हैं, अरे सुन तो लो, ये दर्द हो रहा है क्या? अरे बेशरम सुन तो लो, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप लोग तो दिल्ली से भी भर के हो। गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, तो उनमें जो शिक्षकों की भर्ती होती, क्योंकि हिंदू ज्यादा हैं तो हिंदू शिक्षक होते, हिंदू बच्चे ज्यादा पढ़ते, तो वहां कौन सा मदरसा था जो उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद कर दी? अब जम्मू कश्मीर जाओ, अरे भाई सुन रहे, अरे सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ कर्नाटक भी आऊंगा। जम्मू कश्मीर में जिन कश्मीरी पंडितों को भाजपा के 85 सांसदों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेकर मौत के मुंह में ढकेल दिया था, जब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं कश्मीरी पंडितों के नाम पर सत्ता में आई, आज 10 महीने से, सुनो, 10 महीने से उनके वेतन बंद कर दिए गए, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, वहां कश्मीरी पंडित छाती पीट के रो रहे हैं, आप वहां नहीं दिखाते। अरे सुन लेना, मोदी फिर की बीमारी है, लुबलुबु करते हो, लबर मत करो, सुनो पहले पूरी बात। तो आपको हिंदू में गिने, मुसलमान में गिने? इंसान में गिनो। आपने सराहा नहीं ना? भारतीय में गिनो, सब कुछ सराहा। ये आप लोगों की बोले ना कि ऐसा चीज दिखाओ जिससे कि आपका चैनल उठे और पैसा कमाओ, हिंदू मुसलमान हो जाओ। पंकज जी, आप आज के नए मुगलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से? जी, मुगलों ने इतने साल शासन किया, औरंगजेब ने, प्रेमी है सुन तो लो रे बेशरम, कैलाश मानसरोवर हम हिंदू भाइयों के लिए जीत के दिया। आप बता दो जीत रहे हो कब?
आप बोल रहे हो अपने पापा थे, पापा दी तला चाइना पला तमन तिल दिए तलात मनो तलो वाले हिंदुओं के ला के दी दिए क्या? कितने में ईमान बेचा बताइए? हाँ? ईमान कितने में बेचा? आपने कितना में बेचा? अरे कितना में बेचा बताइए ना। ईमान खरीदने हम की आपसे तुम्हारी पूछ औकात रहे हैं। है? 2 कौड़ी के पत्रकारों हैं, निकम्मे निठल्लों, तुम सारे दिन यही बात करते फिरते हो, गली कूचों में आवारा कुत्तों की तरह भौंकते हो, भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े होते हो। बदतमीजी नहीं करते खैर हैं। बदतमीजी तुम कर रहे, हम कर रहे। बदतमीजी नहीं करते। तुम एकनाथ शिंदे पर सवाल ना पूछते, तुम भावना गवली पर सवाल ना पूछते, तुम राणे पर सवाल ना पूछते, तुम असम के मुख्यमंत्री पर सवाल ना पूछते, तुम शुभेंदु अधिकारी पर सवाल ना पूछते। सवाल क्या पूछते? हिंदू मुसलमान, अरे देश लूटने वाला अडानी पर सवाल ना पंकज पूछते। श्रीवास्तव तिलक लगाने वाला जिसको अब तक लोग सोचते हैं पंकज श्रीवास्तव हिंदू आज टोपी लगा कर आएगा तो क्या पूछेंगे? मैं तो सब दिन कहा, हाँ। न मैं किसी जाति से हूँ ना ही किसी धर्म से, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान हूँ। और भारत चूंकि सेक्युलर राष्ट्र है, हाँ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मानवता ही सबसे बड़ा क्या धर्म है। कनेक्शन सभी है? धर्मों का आज जब सम्मान। राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची, आज लोगों ने आंदोलन किया, आप लोग भी उसमें शरीक थे और उसके बाद आपने टोपी पहनी, क्या कनेक्शन है इसके पीछे? ये देखो बेतुकी चीजें, हाँ। जिस तरीके से महीनों पहले की घटनाओं पर राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस का जाना और उनके साथ पूछताछ करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हाँ। और रह गई बात, अरे सुन, अरे स्वागत करना लो जी। ये मिसाल है, ये मिसाल है। सुन लो, ए काना फूसी फोन आया क्या भाजपा कार्यालय से कि सवाल आया होगा कि हाँ जी पूछ लो कि हाँ जी क्या कह रहे हैं? अरे सुनो, ये सांप्रदायिक सौहार्द की चीज है। भारत में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को छुआछूत, पाखंड और जितने ये धर्म के आडंबर हैं, इन सबों का परित्याग करके सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने, सभी धर्म के आराध्य देवों ने हम सभी को सिखाया, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव कल्याण से बड़ा कोई कल्याण तो नहीं। टोपी से गद्दारी नहीं करेंगे ना? न टोपी से गद्दारी, न चंदन से गद्दारी, हाँ। न साफे से गद्दारी, न पाग से गद्दारी। इस भारत भूमि से कोई भी गद्दारी अगर करता है और भारत भूमि पर रहने वाले तमाम उन सभी लोगों के साथ जो नफरत करता है वो देश का गद्दार है। आखिरी सवाल है, आज तो साबित हो गया कि पंकज जी हिंदू नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत लोगों को शक था लेकिन आज साबित हो गया। अच्छा, सर्टिफिकेट बांट रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आप हिंदू हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हिंदू धर्म में शो कर उठते तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? आप पत्रकार हो, बताओ इधर आओ। अरे भाई पूछो, पूछो हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो, अरे भाई सुन तो लो यार, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, फिर बात मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सुन रहे, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे सुनो, अरे सुनो, हो गया आ गया फोन भाजपा कार्यालय से कि हाँ ये करो। अरे सुनो ना, पहले बात, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? आप तो हिंदू हैं। हनुमान चालीसा के रचयिता कौन? ये श्रद्धा का चीज है, पत्रकार है, ये श्रद्धा का चीज है और ये पवित्र टोपी है। अगर इसे सर पर ही, सर की चीज सर पर ही अच्छी कर्नाटक लगती में है। तो ये सब पर बड़ा बवाल मच रहा है, कर्नाटक जाएंगे तो हिम्मत करेंगे वहाँ टोपी पहनने की? कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक भारत का अंग है, भारत में ही है, तो वहाँ जाने का हिम्मत तो कौन सा बात है? अजान से भी दिक्कत हो रही है वहाँ ईश्वरप्पा को। कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं होती है। हाँ। भारत एक ऐसी पवित्र भूमि है हाँ। जहाँ मंदिरों में भजन हाँ। और मस्जिदों में नमाज की आवाजें सुनाई देती है। हाँ। यही भारत की ईश्वरप्पा खूबसूरती कह है। रहे कानों में दर्द हो रहा है। ईश्वरप्पा को होता होगा, उसको कान खराब होगा, कान का हाँ। पर्दा फटा हुआ होगा, उसको इलाज कराना चाहिए।